राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अगला अध्यक्ष चुन लिया है। सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान के द्वारा कई दौर की बैठक के बाद योगी सरकार में मौजूदा पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को अगला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा और विद्यासागर सोनकर का भी नाम बताया जा रहा था, लेकिन पार्टी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला क्यों लिया? भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति को जाट समुदाय वोटर्स में पकड़ बनाने को लेकर देखा जा रहा है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहे जाट समुदाय से बीजेपी की दूरी बढ़ रही थी। हालांकि इसका कोई बड़ा असर यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था। खास बात है कि हरियाणा में ओपी धनखड़ और राजस्थान में सतीश पूनिया के बाद उत्तर प्रदेश अब तीसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का नेतृत्व कोई जाट नेता करेगा। भूपेंद्र चौधरी ने केवल एक बार चुनाव लड़ा है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 1999 में संभल से एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का मुकाबला किया और हार का सामना करना पड़ा था। भूपेंद्र चौधरी का कद पार्टी में प्रभावशाली जाट नेताओं में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता संगीत सोम और सुरेश राणा की हार ने पार्टी को भूपेंद्र चौधरी की ओर मोड़ दिया है। बीजेपी के पास जब टिकैत परिवार का साथ न हो तो उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मेहनत की जरूरत थी। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्होंने पार्टी के लिए यहां से वोट सुनिश्चित किए हैं, इसलिए बीजेपी भी चौधरी की नियुक्ति के साथ एक क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहती है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जहां जाट समुदाय का दबदबा है। याद रहे कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के महागठबंधन को केवल पहले चरण में बीजेपी के ऊपर बढ़त मिली थी। बीजेपी शामली जिले की सभी 3 सीट हार गई, जिसमें थाना भवन से एक मौजूदा मंत्री सुरेश राणा की हार भी शामिल थी। मेरठ की 7 सीटों में से 4 पर और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी को हार मिली थी। ये तीनों जाट बहुल जिले हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे एक और कारण 2024 का अहम लोकसभा चुनाव भी है। 2019 में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थीं। इन सीटों पर जाटों का खासा दबदबा रहता है तथा नगीना को छोड़कर सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा में जाट निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। अगर विधानसभा की तरह ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ 2024 का आम चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाटों को अपनी ओर करने में भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी की तरफ से अहम भूमिका निभा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी के पास एक अच्छा संगठनात्मक अनुभव है, क्योंकि वो 2011 से लेकर 2018 के बीच पश्चिमी यूपी के प्रभारी रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का चयन पार्टी और सरकार दोनों को स्वीकार्य माना जा रहा है। इससे पहले जिन अन्य नामों पर चर्चा की जा रही थी, उनके विपरीत भूपेंद्र चौधरी अनावश्यक सुर्खियों में नहीं दिखे हैं। चौधरी ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान में रिकॉर्ड शौचालय बनवाया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में यूपी के ग्रामीण इलाकों में 1,75,00,000 शौचालय बनवाए तथा सभी 75 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करवाया।